तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 21.5 मेजर फिजिकल डिसेबिलिटीज, मुख्य शारीरिक विकलांगता। रानी कैन नॉट वॉक बिकॉज शी हैड सफर्ड फ्रॉम पोलियोमिलिटिस व्हेन शी वॉज यंगर। बचपन से ही रानी चल नहीं सकती क्योंकि उसे पोलियो हो चुका है। रमेश, अ 5-year-old बॉय, finds it difficult to control his head. 5 वर्ष का बच्चा रमेश अपने सिर पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। सुबोध cannot read Pinky's story books. He is blind. सुबोध अंधे होने के कारण पिंकी की कहानी की किताब नहीं पढ़ सकता। अजय cannot speak and hear but understands his mother's gesture. अजय न तो बोल सकता है और न सुन सकता है, परंतु अपने माँ के इशारों को समझ सकता है। ठीक है, अब देखिए, चिल्ड्रन विथ ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज, बच्चों में इस तरह से देखिए शारीरिक विकलांगताएं हैं। ठीक है, बहुत दर्दनाक होता है। आप ज़रूर ऐसे बच्चों को देखे होंगे और आपको बहुत तकलीफ भी हुआ होगा। अब देखिए, व्हाट इज रॉन्ग विद दीज चिल्ड्रन? यस, they are unable to perform some of the activities which you and I can. Such children are called physically disabled children. इन सब बच्चों के साथ क्या परेशानी है? ये बच्चे वैसे काम नहीं कर पाते जैसे आप और हम कर सकते हैं। ऐसे बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे कहलाते हैं। The disabled children cannot perform one or more activity in a manner which is considered normal for a human being. विकलांग बच्चे उन कामों को नहीं कर पाते जो मानव के लिए साधारण समझे जाते हैं। Can you list some of the major physical disabilities found in children? क्या आप बच्चों में पाई जाने वाली कुछ शारीरिक विकलांगताओं की सूची बना सकते हैं? आइए देखते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटीज आर, शारीरिक विकलांगताएं क्या क्या होती हैं, आइए पढ़ते हैं। ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज, हड्डियों से संबंधित विकलांगता। ब्लाइंडनेस, अंधापन। डेफनेस एंड डम्बनेस, गूंगापन या बहरापन, ये सब विकलांगता होती है। हैव यू seen children who do not have or cannot use their hands or legs or any other part of the body? क्या आपने उन बच्चों को देखा है जो अपने हाथ, पैर व शरीर के अन्य हिस्सों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं? These children are called orthopedically disabled. ऐसे बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग कहलाते हैं। The major causes of orthopedic disability are malformation of bones, deficiency of calcium and vitamin D, and accidents causing damage to the bone. अब देखिए, बोल रहा है कि हड्डियों की कमजोरी के मुख्य कारण है हड्डियों की दोषपूर्ण बनावट, कैल्शियम या विटामिन डी की कमी, या फिर दुर्घटना के कारण हड्डियों में पहुंची नुकसान। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सुधा चंद्रन, अ क्लासिकल डांसर। आपने क्लासिकल डांसर सुधा चंद्रन के विषय में सुना ही होगा। इन 1981 शी मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड हैड हर leg had to be amputated, cut off. देखिए, उनकी दोनों टांगे 1981 में एक दुर्घटना के बाद काटनी पड़ी थी। The Gersti Chandran got back on the dance floor with artificial foot called Jaipur foot. साहसी सुधा ने हिम्मत नहीं हारी और कृत्रिम पांव आर्टिफिशियल फूट के सहारे वह वापस नाचने लगी, नृत्य करने लगी। She has been giving regular dance performance even after the accident. अब देखिए, वह लगातार दृढ़ इच्छा शक्ति के वजह से परफॉर्मेंस करती थी। Hers is a classical case
of inner resolve and determination. अब देखिए, उनमें स्व इच्छा थी, स्व शक्ति थी. She overcame her disability with the help of Jaipur Foot to become one of the India's acclaimed dancers. Remember, there are many Sudhas hiding amongst us. All they need is our support and encouragement. उसने अपनी विकलांगता पर जयपुर फूट के आधार पर विजय प्राप्त की और भारत की एक सुप्रसिद्ध नृत्यांगना बनी. याद रखें, हमारे बीच ऐसी कई सुधा हैं. उन्हें हमारे सहारे व प्रोत्साहन की आवश्यकता है. Some children have stiff muscle. कुछ बच्चों की मांसपेशियां अकड़ी होती हैं. Such children are called spastics. ऐसे बच्चे को spastic बच्चे कहलाते हैं. What kinds of problems do they face? इन बच्चों को क्या समस्याएं आती हैं? These children have problems in movements and body position. इन बच्चों को मूवमेंट करने में या शारीरिक संतुलन करने में समस्याएं आती हैं. They often have slow or faulty movements of hands, head और legs. अक्सर उनके हाथ, सिर व पैर दोषपूर्ण व धीरे चलते हैं. The degree of stiffness in spastics varies from child to child. ऐसे बच्चों के शरीर में अकड़न अलग अलग मात्रा में होती है. Have you seen a blind or partially blind children in your neighborhood? क्या आपने अपने आस पास नेत्रहीन या आंशिक रूप से अंधे बच्चे को देखा है? What is their problem? उनकी समस्या क्या होती है? Partially blind can see very little and the blind sees nothing. अब देखिए, जो आंशिक रूप से अंधे होते हैं वो धुंधला धुंधला देख सकते हैं, लेकिन जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं वह बिल्कुल भी देख नहीं पाते. Many children have problems in seeing things clearly. कई बच्चे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, उनमें ये समस्याएं होती हैं. We may not pay attention to the fact that the child has a seeing problem until we notice that the child has difficulty in threading the needle, reading bus numbers or reading letters from the blackboard. अब देखिए, बच्चे की दृष्टि संबंधी दोष, उसकी जो समस्या है कि वो देख नहीं पा रहा है, पर हम तब ध्यान देते हैं जब वे सुई में धागा डालने में उसको समस्या होती है, बस का नंबर पढ़ने में समस्या होती है, या जो ब्लैक बोर्ड होता है जिस पे स्कूल में पढ़ाया जाता है उसमें लिखे हुए चीज़ों को वो नहीं देख पाता है. तब हम लोग को समझ में आता है बच्चे को समस्या है. Such children can see much better with spectacles. ऐसे बच्चे चश्मे की सहायता से बेहतर देख सकते हैं. Who can forget the contribution of सूरदास to Indian literature? हिंदी साहित्य में सूरदास के योगदान को कौन भूल सकता है? Despite of being blind, he did not let that affect his creative output. सूरदास अंधे थे, लेकिन अपने अंधेपन के बावजूद अपनी रचनात्मकता को प्रभावित होने नहीं दिया. ठीक है, बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा. Do you know that only some children are born blind and in majority of the cases blindness is acquired? Lack of vitamin A in daily meals and injuries to the eye are major causes of blindness. क्या आप जानते हैं कि कुछ ही बच्चे जन्म से अंधे होते हैं, अधिकांशतः बाद में अंधे होते हैं. हर रोज के खाने में विटामिन ए की कमी और आंखों की चोट अंधेपन के मुख्य कारण होते हैं. आगे देखिए. There are some children who cannot hear or speak. कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते. They are called deaf and dumb. इन बच्चों को गूंगा और बहरा कहा जाता है. How do parents recognize whether their children is deaf? इन बच्चों के माता पिता कैसे पहचानते हैं कि उनका बच्चा बहरा है?
Parents often notice early that their child cannot hear because the child does not respond to even loud noise. अक्सर माता पिता जल्दी ही समझ जाते हैं कि उनका बच्चा बोल नहीं सकता, ठीक है, अब माफ कीजिएगा, सुन नहीं सकता, क्योंकि उनका बच्चा तेज आवाजों पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा. Children born deaf have difficulty in acquiring languages. जन्म से बहरे बच्चों को बोलने में, भाषा सीखने में कठिनाई होती है. Can you guess the reason for it? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? This is because they cannot hear either their own voice or that of their parents, and hence language has no meaning for them. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे बच्चे न तो अपनी आवाज़ सुन सकते हैं, न ही अपने माता पिता की आवाज़ सुन सकते हैं. अतः भाषा का उनके लिए कोई अर्थ ही नहीं होता है. Loud noise, ear infection, putting pens, crayons, etc. into ears to take out earwax are some of the major causes of deafness in children. तेज शोर, कान का संक्रमण, कानों में पिन डालना, क्रेयॉन डालना और कानों को कुरेदने से बहरापन हो जाता है. However, such hearing defects may be corrected by using hearing aids. इस प्रकार की जो बीमारियां हो जाती हैं, जो नहीं लोग सुन पाते हैं, इसको हियरिंग एड्स आता है, सुनने की मशीन आती है, उससे ठीक किया जा सकता है.